सभी साथियों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सभी का मैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी, जिसके संदर्भ में अपन बात करेंगे वो लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसके संदर्भ में जो है हमारी जो है महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। निश्चित रूप में ये क्लास प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, जो विचारधाराएं होती हैं, आइडियोलॉजी होती है और विचारधारा जहाँ पे वाद जुड़ा होता है, जैसे कोई भी विचारधारा हो, मार्क्सवाद हो, समाजवाद हो, फासीवाद हो, गांधीवाद हो या फिर जो है उदारवाद हो, आदर्शवाद, इस तरह की जो है आइडियोलॉजी होती है, ये विचारधाराएं होती हैं जो प्रमुख रूप से जो है विचारधारा से जुड़ी होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं उदारवाद। और देखिए, विचारधारा के संदर्भ में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो विचारधारा है वो सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का एक रूप होती है। जो विचारधारा होती है, विचारधारा विचारधारा सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का एक जो है रूप होती है। सामाजिक दर्शन का क्या होती है? एक रूप होती है। जो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, वो सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का एक जो है रूप होती है, जिसमें व्यवहारिक तत्व व्यवहारिक जो तत्व होते हैं, व्यवहारिक तत्व, ये सैद्धांतिक तत्वों के समान है। जो व्यवहारिक तत्व होते हैं वो सैद्धांतिक तत्वों के जो है समान ही जो है प्रमुख होते हैं। सैद्धांतिक तत्वों के समान ही जो है क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ध्यान रखना, सैद्धांतिक तत्वों के समान ही प्रमुख होते हैं। थोड़ी अपन विचारधारा के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि विचारधारा क्या होती है और जो विचारधारा शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था। तो ये जब हम बात करते हैं कि जो विचारधारा होती है वो सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का एक जो है रूप होती है, जिसमें व्यवहारिक तत्व सैद्धांतिक तत्वों के क्या होते हैं? समान ही प्रमुख होते हैं। और यह विचारों की एक प्रणाली है। ध्यान देना, ये विचारों की एक प्रणाली है जो दुनिया को यह विचारों की एक प्रणाली है। विचारों की क्या होती है? एक प्रणाली है जो दुनिया को समझाने विचारों की क्या होती है? प्रणाली होती है जो दुनिया को समझाने और इसे बदलने दोनों की आकांक्षा रखती है। दुनिया को समझाने व इसे बदलने दोनों की आकांक्षा रखती है। दोनों की क्या रखती है? आकांक्षा रखती है। ठीक है, ये क्या होती है? ये विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। और देखिए, जब विचारधारा की हम बात करते हैं तो विचारधारा शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था फ्रांसीसी विचारक था द ट्रेसे। ठीक है, द ट्रेसे के द्वारा जो है इस विचारधारा शब्द का पहली बार क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जो उदारवाद है, हम उदारवाद के संदर्भ में बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि उदारवाद विचारधारा है और विचारधारा को देखने का हम प्रयत्न करते हैं कि विचारधारा क्या होती है। तो विचारधारा का जो मतलब होता है मीन्स आइडियोलॉजी मीन्स जो है कि विचारधारा सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का क्या होती है? एक रूप होती है, जिसमें व्यवहारिक जो तत्व होते हैं वो सैद्धांतिक तत्वों के समान होते हैं। और यह विचारों की एक प्रणाली है जो दुनिया को समझाने व दुनिया को बदलने दोनों की क्या रखती है? आकांक्षा रखती है। क्या होती है? ये विचारधारा होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विचारधारा कहलाती है। अब अपन देखते हैं कि विचारधारा का जो शब्दोत्पत्ति के आधार पे जो इसका अर्थ है कि विचारधारा क्या, जो उदारवाद है, उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो उदारवाद जो है अंग्रेजी भाषा की लिबरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। और ये जो है प्रमुख रूप से जो है इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के, इस शब्द की उत्पत्ति जो लिबरलिज्म है ये लैटिन भाषा के लीबर सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा के कौन से सबसे उत्पत्ति हुई है? लिबरलिस। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता।
जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। अर्थात इसका जो अभिप्राय है उदारवाद का जो शब्दोत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ होता है कि लिबरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद जो है उदारवाद है, और जो लिबरलिज्म है ये लैटिन भाषा की लिबर शब्द से लिया गया है, और लिबर का जो अर्थ होता है वो स्वतंत्रता। अर्थात इसका जो अभिप्राय है वो मनुष्य की स्वतंत्रता से लगाया जाता है, मनुष्य की स्वतंत्रता से। ठीक है, मनुष्य की स्वतंत्रता से इसका क्या लगाया जाता है, अभिप्राय लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि जो उदारवाद है और उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद में अस्तित्व में आता है। ध्यान रखना, ये जो विचारधारा है, यह विचारधारा सामंतवाद के पतन के बाद, सामंतवाद के पतन के बाद जो है अस्तित्व में आती है। किसमें आती है, अस्तित्व में आती है। कौन सी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, या जो उदारवाद अस्तित्व में आती है। ठीक है, ये जो विचारधारा है सामंतवाद के पतन के बाद में अस्तित्व में आती है, और प्रमुख रूप से राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए ये उदारवाद है अस्तित्व में आया, और ये प्रमुख रूप से व्यक्ति के विवेक तथा उसकी स्वतंत्रता, प्रमुख रूप से जो उदारवादी जो विचारधारा है या उदारवाद है, ये मनुष्य की स्वतंत्रता और उसके जो है विवेक, मनुष्य की स्वतंत्रता यानी मानव की जो स्वतंत्रता है और उसके विवेक में विश्वास रखने वाली, उसका समर्थन करने वाली जो है प्रमुख रूप से ये विचारधारा है। और इसका जो विकास होता है इंग्लैंड में हुआ। ध्यान देना, उदारवाद का जो विकास होता है इस विचारधारा का जो विकास है वो इंग्लैंड में होता है। इस विचारधारा का जो विकास है कहाँ पे होता है, इस विचारधारा का विकास इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, कौन से देश में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में हुआ। उदारवाद का जो विकास होता है वो कहाँ पे होता है, इंग्लैंड में होता है। और इंग्लैंड के जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति थी उसको उदारवाद की विजय के रूप में माना जाता है। इंग्लैंड में क्रांति होती है, कब होती है, 1688 में गौरवपूर्ण क्या होती है, क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, ये 1688 में होती है और जिसको उदारवाद की विजय के रूप में माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, जैसा अपन जानते हैं कि उदारवाद का जो जनक था, उदारवाद का जनक जो है, जनक जॉन लॉक को माना जाता है। किसको माना जाता है, जॉन लॉक को माना जाता है। और जो जॉन लॉक थे ये वेस्टर्न थिंकर्स के अंतर्गत आते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचार, और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हम देखते हैं जब राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मोस्टली जो 3 सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, दैवी सिद्धांत जिसका प्रतिपादन मनु के द्वारा किया गया। इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, दैवी सिद्धांत का, और हेगल भी जो है इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है विकासवादी। कौन सा सिद्धांत, विकासवादी, अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और जो तीसरा जो सिद्धांत आता है आधुनिक समझौतावादी सिद्धांत, जिसको समझौतावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और समझौतावादी सिद्धांत में 3 प्रमुख जो है विचारक जो हैं, एक तो थॉमस हॉब्स, इसके अलावा जॉन लॉक और जो है रूसो। ठीक है, तीनों जो विचारक हैं ये सामाजिक संवेदवादी विचारक हैं, अर्थात इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संवेदवादी सिद्धांत के नाम से जो है जाना जाता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो परस्पर समझौते के माध्यम से हुई है और समझौते के माध्यम से जो राज्य है वो अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो जॉन लॉक की महत्वपूर्ण रचना थी शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटाइज ऑन एसे। तो उदारवाद का जो जनक माना जाता है जॉन लॉक को माना जाता है, और इस विचारधारा का जो विकास होता है वो कहाँ पे होता है, वो इंग्लैंड में होता है। लॉक ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो है मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार इन्होंने बताए, एक तो जीवन का अधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा जो है संपत्ति का अधिकार, कि प्रत्येक मनुष्य को ये जो राइट प्राप्त होते हैं वो जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। इसलिए
जॉन लॉक ने सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया, इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा लास्की कहते हैं कि उदारवाद की परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि यह कुछ सिद्धांतों का समूह न होकर के और मस्तिष्क में स्थित एक विचार मात्र है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो उदारवाद है, उदारवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं। अब इसके जो मान्यताएं हैं, उदारवाद कौन कौन सी मान्यताओं में विश्वास रखता है या इसके जो लक्षण हैं, मान्यताएं, इसमें एक तो कि व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। प्रत्येक जो मानव है उसको प्राकृतिक अधिकार, व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि कुछ जो अधिकार हैं वो प्रकृति ने प्रदान किए हैं, प्रत्येक मानव को जन्म के साथ ही ये राइट प्राप्त होते हैं। तो इनका मानना है कि प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं। क्या मानते हैं? मनुष्य को ये विवेकशील, मनुष्य को विवेकशील जो है प्राणी मानते हैं। जो उदारवादी हैं वो मनुष्य को विवेकशील क्या मानते हैं? प्राणी मानते हैं। अर्थात प्रमुख रूप से जो उदारवाद जो विचारधारा है वो मानव की स्वतंत्रता और जो बुद्धि है, विवेक है, उसमें विश्वास रखने वाली या उसका समर्थन करने वाली प्रमुख रूप से क्या है? आइडियोलॉजी है। तो इसकी जो दूसरी मान्यता है कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं। इसके अलावा उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम कर देना चाहता है, यानी राज्य को सीमित करना चाहता है कि जो राज्य है व्यक्ति के कार्य में कम से कम क्या करें? हस्तक्षेप करें। तो सीमित राज्य का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ठीक है, राज्य के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो सीमित जो है राज्य के कार्य क्षेत्र का, सीमित राज्य के कार्य क्षेत्र का जो है समर्थन करते हैं। ठीक है, समर्थन करते हैं कौन? उदारवादी। कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके अलावा जो है कि प्रमुख रूप से जो है एक जो अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, समझौते की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अलावा और जब हम बात करते हैं कि उदारवाद के विकास के जो कारक है या प्रमुख जो कारण जो रहे हैं, जिसमें इसके उदय के कारणों के अंतर्गत एक तो आता है पुनर्जागरण। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं कि पुनर्जागरण का जो उदय होता है वो इटली में हुआ और 14वीं शताब्दी में जो है इटली के फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। डियर स्टूडेंट्स, उस समय जो चर्च थे और चर्च के जो प्रमुख थे उनकी निरंकुशता जो है व्याप्त हो चुकी थी। तो उसके विरोध में जो है आंदोलन चल पड़े थे और धीरे धीरे जो है फ्रांस, इसके अलावा पेरिस, स्पेन और जो है पश्चिम तक जो है पश्चिमी जो यूरोप है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मार्टिन लूथर किंग का क्या रहता है? योगदान रहता है। मार्टिन लूथर किंग, इसके अलावा जो है वॉल्टेयर, ये बहुत सारे ऐसे धर्म सुधारक हुए हैं जिन्होंने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पुनर्जागरण भी जो है उदारवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण जो है कारण बना। इसके अलावा धर्म सुधार जो आंदोलन हुए, जिसके कारण से भी जो है इस विचारधारा को क्या मिलती है? गति मिलती है। उदारवादी विचारधारा को क्या मिलती है? गति मिलती है। औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में होती है, वैज्ञानिक क्रांति, ये सारे जो है कारक जो रहे हैं, ये उदारवाद के विकास में महत्वपूर्ण जो है कारक रहे हैं। और इसके अलावा जो है धर्म सुधार आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इसके अलावा दो स्वरूप देखे जा सकते हैं उदारवाद के, एक तो चीर सम्मत जिसको नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है और एक सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादन मुख्य रूप से जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। लॉक ने अपने समझौता सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को क्या किया? समर्थन किया। इसके अलावा जॉन लॉक ने राज्य शक्ति के दैवीय अधिकारों का खंडन किया और सीमित सरकार का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। कौन करते हैं? जॉन लॉक। इसके अलावा एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संपदा, के अंतर्गत हस्तक्षेप की नीति तथा व्यक्तिवाद का प्रबल रूप से समर्थन किया।
एडम स्मिथ के विचार में उद्यम में अपने हित को ज्यादा अच्छी तरह समझता है। और एडम स्मिथ ने सरकार के 3 कार्य बताए मोस्टली रूप में। एक तो जो है देश की क्या करना, रक्षा करना, न्याय का प्रवर्तन। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण के कार्य। जेरेमी बेंथम यद्यपि उपयोगितावाद का जनक है, तो भी उसके विचारों में उदारवादी चिंतन देखने को मिलता है, क्योंकि बेंथम अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का क्या करता है, समर्थन करता है। और बेंथम के विचार में कानून बनाते वक्त भी इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, बेंथम उपयोगितावाद का प्रमुख रूप से क्या था, जनक था। और हार्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है महत्वपूर्ण जो है उदारवाद की संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारी है, निश्चित रूप में आपके लिए जो है उपयोगी होंगे। और इसके अलावा जब हम इसके मूल सिद्धांतों की बात करें तो मूल सिद्धांत, ठीक है, ये तो प्रमुख बातें थी उदारवाद। सबसे पहले देखिए रिवाइज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उदारवाद विचारधारा की, जो कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है। और जो विचारधारा होती है, विचारधारा मोस्टली रूप में सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का वह रूप होती है जिसमें व्यवहारिक जो तत्व होते हैं वो सैद्धांतिक तत्वों के समान ही जो है मोस्टली होते हैं, प्रमुख होते हैं। और ये विचारों की एक प्रणाली है। विचारधारा जो है वो विचारों की एक प्रणाली होती है जो दुनिया को समझाने व बदलने की क्या रखती है, आकांक्षा रखती है। और ये विचारधारा सामंतवाद के पतन के बाद में अस्तित्व में आती है। कौन सी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा। इस विचारधारा का विकास जो होता है वो इंग्लैंड में होता है। और उदारवाद का जो जनक माना जाता है वो जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक सामाजिक संविदावादी विचारक हैं, समझौतावादी जो विचारक हैं, राज्य के उत्पत्ति के संदर्भ में जो 3 विचारक हैं समझौतावादी विचारक, हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, तो उदारवाद का जनक लॉक को माना जाता है। और लॉक ने सबसे पहले जो है सर्वोत्तम व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। 3 अधिकारों की जो है जो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, बताते हैं। जब हम इसकी मान्यताएं देखते हैं उदारवाद की, तो मोस्टली रूप में कि प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं, मानव के विवेक में जो है बिलीव रखने वाली आइडियोलॉजी है। और सीमित राज्य के कार्य क्षेत्र का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, अनुबंध का समर्थन करते हैं। तो प्रमुख रूप से जो उदारवाद है ये अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, लिबरलिज्म, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। अर्थात इसका जो तात्पर्य है वो मानव की स्वतंत्रता से लगाया जाता है, मनुष्य की स्वतंत्रता का जो है समर्थन करने वाली ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। इसके बाद में जो है हम बात करते हैं इसके जो उदारवाद है और उदारवाद के प्रमुख जो ये कहें लक्षण है, इसकी जो विशेषताएं हैं। तो लक्षणों के अंतर्गत अपन जो बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो उदारवाद है मोस्टली रूप में एक तो जो है मानव की स्वतंत्रता का प्रबल रूप से क्या करती है, समर्थन करती है। मनुष्य की स्वतंत्रता का प्रबल रूप से जो है समर्थन करने वाली विचारधारा है। इसके अलावा देखिए उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षण। उदारवाद के मूल सिद्धांत, उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षण। उदारवाद की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसके जो सिद्धांत है, तो सिद्धांतों के अंतर्गत एक तो आता है सार्वजनिक कल्याण। नंबर 1, ये जो विचारधारा है वो सार्वजनिक का मतलब होता है सभी का। ठीक है, सार्वजनिक कल्याण पर बल, सार्वजनिक कल्याण पर बल। अर्थात उदारवादी जो विचारधारा है वो सार्वजनिक कल्याण पर क्या देती है, प्रमुख रूप से बल देती है। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता पर क्या देती है, बल। नागरिक या नागरिकों की स्वतंत्रता का समर्थन। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता पर बल या जो है समर्थन। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं नागरिक का जो मतलब होता है, नागरिक किसे कहते हैं, जब हम किसी राजनीतिक समुदाय के, किसी राज्य के पूर्ण रूप से सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। तो नागरिकों की स्वतंत्रता पर भी बल देने वाली क्या है, आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। इसके अलावा मानवीय विवेक में आस्था। तीसरी जो इसकी विशेषता आती है वो आती है मानवीय विवेक में आस्था। ठीक है, कि मनुष्य की बुद्धि में और
परंपराओं का, अंधविश्वासों का, रूढ़ियों का जो है विरोध करती हैं, जबकि मानव की जो बुद्धि है, मानवीय जो विवेक है, ज्ञान के आधार पर जो डिसीजन लिया जाता है, और मानवीय ज्ञान में क्या रखती है, विश्वास रखती है, विश्वास आस्था रखती है। इसके अलावा ये प्रमुख रूप से व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। नेक्स्ट जो इसके जो लक्षण है कि व्यक्ति को साध्य यानी प्रमुख जो केंद्र बिंदु में रखते हैं वो व्यक्ति को रखते हैं, व्यक्ति के कल्याण और व्यक्ति का कल्याण और उत्कर्ष करने के लिए जो है राज्य को, व्यक्ति को साध्य व राज्य को जो है क्या मानते हैं, साधन मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा। इसलिए राज्य क्या हो गया, राज्य एक साधन के रूप में है और व्यक्ति क्या है, एक साध्य है। नेक्स्ट जो आता है सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना, कि जो है इन विचारों को वहां वैचारिक क्रांति ला रही। जो उदारवाद है इसने यूरोप में स्थापित निरंकुश राजतंत्रों का विरोध करते हुए आंदोलनों से हुआ है और वहां वैचारिक क्रांति ला दी। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और फ्रांस में क्रांतियां होती हैं। धीरे धीरे अधिकांश देशों में सीमित और संवैधानिक शासन स्थापित हुए। उदारवादियों का मानना है कि शासन की शक्ति सीमित है और वह व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है, जिसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक कल्याण में सामंजस्य स्थापित हो सके। ठीक है, तो सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना पर जो है ये बल देते हैं। समाज में कर्मिक अवधारणा पर बल दिया है इन्होंने। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि राज्य को आवश्यक ही कर लगाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो मान्यता है, लक्षण है आर्थिक स्वतंत्रता, कि राज्य को जो है उचित कर लगाने चाहिए, अनावश्यक कर व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति की जो मौलिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने और खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम नियंत्रण और हस्तक्षेप करना चाहिए। रूढ़ियों का, परंपराओं का विरोध करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में विश्वास, राज्य का उचित हस्तक्षेप, इसके अलावा कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। ठीक है ना, और जो विशेषताओं की बात करें तो कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसका जो अंतिम जो ध्येय होता है वो अधिक से अधिक जनता का क्या करना होता है, कल्याण करना होता है, उसकी उन्नति करना होता है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श भी पेश करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, जैसा आप जानते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक बंधनों में नहीं जकड़ा जाना चाहिए और राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का समर्थन करते हैं उदारवादी। नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं में विश्राम, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, तो प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप में उदारवाद के संदर्भ में ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जो है उपयोगी होगी। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आपका मोटिवेट बना रहे और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मेरे लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो क्लास को जो है निश्चित रूप में आपके लिए उपयोगी है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो निश्चित रूप में क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।